हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज का बेसिक्स समझा था और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। बाकी अब एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन अभी और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिए। आप वीडियो को रोक के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? क्या कह रहा क्वेश्चन? साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। कह रहा कि दर अगर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। चलो आसान क्वेश्चन है, करते हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक्स नहीं समझा है तो बेसिक्स वाली वीडियो देख लीजिए। परसेंटेज से करेंगे हम इसको आसानी से, शॉर्ट तरीके से। ब्याज कैसे निकालते थे हम? RT%। ब्याज क्या होता है हमारा? RT%, मतलब कि रेट और टाइम का परसेंट जो होगा वही ब्याज होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है। तो देखिए, दर 3% बढ़ा रहा है तो प्रथम वर्ष में 3% बढ़ गया ब्याज, प्लस दूसरे वर्ष फिर 3% बढ़ गया। मतलब कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई ब्याज में? 6% की। और वो दे रखा हमको 72। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6% बराबर मिल गया हमको 72। अब तो हम आसानी से निकाल देते हैं। राशि पूछ रहा है यानी कि मूलधन। मूलधन तो पूरा होता है हमारा, और परसेंट में कितना होता है मूलधन? 100%। यानी कि हमें 100% का मान पता करना है। 6% बराबर दे रखा है 72, तो 100% बराबर कितना होगा? वही तरीका जो चाहिए वो ऊपर, 100% चाहिए हमको तो 100 ऊपर लिखेंगे। 6% दे रखा है तो 6 नीचे लिखेंगे, इनटू में 72। काट दो इसको, 12×6 = 72। 12 × 100 करेंगे, आंसर आ गया 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना आसान था ये, बिल्कुल आसान है। ये सब आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप एग्ज़ाम में होते तो डायरेक्ट आप 6% = 72 और फिर 100% = तुरंत आप 1200 निकाल लेते। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन है आपका। चलो कोई बात नहीं,
उल्टे सीधे हो गए थे क्वेश्चन। देखिए ये भी बैंक पीओ की एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। पढ़ लीजिए, समझिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करिए पहले, और अच्छा समझ में आएगा। फिर नहीं होता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन क्या निकालोगे आप। ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक से हो जाते हैं और एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन ये भी। देखते हैं कितना आसान है कितना टफ है। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी है, यानी कि उसने कितने रुपए का कर्ज लिया था। ब्याज दे रखा हमको दोस्तों, और दर दे रखी है, और समय दे रखा है। तो बताना सिर्फ मूलधन ही तो है हम। बस आपको ये समझना है कि दर प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है, 1.5%। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ब्याज परसेंट में निकाल लो, उसके बराबर ब्याज को कर दो। चल देखते हैं। 6% वार्षिक दर पर ऋण लिया गया है, तो पहले वर्ष 6% देगा ब्याज, सॉरी देगी। दूसरे वर्ष कितना ब्याज देगी, 6% प्लस 1.5% और बढ़ गया। दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो कितना हो जाएगा ये 7.5%। 6 + 1.5। प्रथम वर्ष 6% की दर से, द्वितीय वर्ष 7.5% की दर से, और तीसरी वर्ष में क्या देगी ब्याज, 9%। हो गया 3 वर्ष का ब्याज। एक वर्ष का 6%, दूसरे वर्ष का 1.5% बढ़ गया तो 7.5%। फिर तीसरे वर्ष का 1.5 और बढ़ जाएगा, यानी कि 3% और बढ़ गया तो 9%। तो टोटल कितना हो गया ये, 9 और 6 15 और 7 22, 22.5%, 22.5% ब्याज। ब्याज हमको दे रखा 8,190 रुपये। प्रतिशत में हमारे आ गया ब्याज 22.5%। उधर दे रखा है 8,190 रुपये, तो दोनों बराबर होंगे। 22.5% बराबर 8,190। पूछा क्या, ऋण की राशि। ऋण की राशि मतलब कि मूलधन। मूलधन होता है 100%। भाई प्रतिशत में मूलधन हमेशा याद रखना है कि 100% ही होता है। ब्याज मिल गया हमको 22.5%, यानी कि हमको 22.5% का मान मिल गया 8,190 रुपये। हमको चाहिए सिर्फ 100% का मान, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। जो चाहिए वो ऊपर लिखो। 100% चाहिए तो आप 100 ऊपर लिखिए। 22.5% दिया गया है तो 22.5 को नीचे लिखिए। इनटू में कितना दिया गया है, 8,190 रुपये। बस इसको सॉल्व करना हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 लगा दो। काटना है बस, अब तो इसको काट दीजिए। 25 से काट देते हैं इसको, 25 से काट दिए इसको।
9 बार कट गए 25 से, इसको काटते हैं 25 से। 25 3 75, 6 बचेगा, फिर 69 हो जाएगा, फिर 2 बार कटेगा, 69 2 बार कटेगा, 190 हो जाएगा, पच्चीस से मत काटिए इसको, 25 से नहीं कट रहा ऊपर वाला। देखिए 9 से कट रहा ऊपर वाला, तो 9 से काट देते हैं, नीचे वाला भी 9 से कट रहा है, बाकी इससे काट लेंगे। 9 9 81, 9 एकम 9 और 0, मतलब कि 910 बार कट गया ये। और ये कट गया 9 से, 9 दूने 18, 4 45 हो गया, 9 पंजे 45। अब 25 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 40 बार। तो क्या आ गया, 40 इंटू 910 करना है हमको। आ गया आंसर 0 4 9 चौके 36, 36 400 नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये मत कर देना आप। क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है हमारे आंसर, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, ये भी आसान था पिछले क्वेश्चन की तरह ही, सेम उसके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके जैसा ही है, लेकिन सभी शॉर्ट तरीके से हो रहे हैं क्वेश्चन, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालना है, क्या दिया गया है, ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 600 का मिश्र धन 4 वर्ष में 720 हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा, ये पूछा हमसे। आप वीडियो को रोक के सॉल्यूशन कर सकते हो, हम तब तक बताते हैं आपको सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए 600 का मिश्र धन 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 720। तो देखिए 600 रुपये मूलधन है और मिश्र धन कितना हो रहा है हमारा 720 रुपये, यानी कि ब्याज कितना हो गया, इसका मतलब घटा दो 720 में से 600, 120 रुपये। तो हमको ब्याज को परसेंट में पता करना है, ताकि हमको दर पता चल जाए डायरेक्टली और डायरेक्ट आंसर बता दें हम। तो 600 पर 120 ब्याज हो रहा है, तो 120 कितना परसेंट होगा 600 का, तो 120 बटे में 600 कर दो डायरेक्ट यहीं पर, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया, 6 दूनी 12, मतलब 20%। कितना ब्याज लग रहा है, 20%। 4 वर्ष में ब्याज है 20%, तो दर कितनी हो गई, 4 वर्ष में ब्याज 20% है, ब्याज 80% होता है, तो रेट हो गई हमारी, यानी कि रेट R बराबर 5%। भाई 20% में 4 का भाग लगा देंगे, 4 वर्ष का है ना ब्याज, तो प्रत्येक वर्ष 5% लिया गया, तभी 4 वर्ष में क्या हो गया 20%। ठीक है, ब्याज की दर में 2% की बढ़ोतरी कर दी गई, मतलब कि 2% और बढ़ा दिए। अब ब्याज की दर कितनी हो गई, 7% के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज होगा, 7 चौके 28% ब्याज होगा। तो अब नया मिश्र धन कितना होगा भाई, 600 रुपये पहले ही था,
और बढ़ा दिया उसमें प्लस 28%। 100% हमारा 600 था, वही परसेंटेज वाली टेक्निक से 28% और बढ़ गया तो कितना हो गया भाई मिश्रधन 128%। तो 100% का मान पता हमको 600 है, 128% का मान पता करना है। तो वही टेक्निक जो चाहिए वो ऊपर 128% चाहिए, 128 ऊपर 600 नीचे इंटू 600 नहीं 100 नीचे, 100% दिया ना तो 100 नीचे इंटू में 600 राशि ऊपर आएगी। काट देते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 128 इंटू 6 करेंगे 8 सिंग 48 का 8 हासिल की 4, 6 दूनी 12, 4 16 का छक्का हासिल की 1, 4 और 1 6 और 1 7, 768। सी ऑप्शन आसान है। बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इतना सॉल्यूशन आप एग्ज़ाम में होते तो नहीं करते, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर होते तो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करते। आप क्या करते, तुरंत पता कर लेते कि भाई 600 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा, ताकि 720 बन जाता है 120। तो तुरंत आप परसेंट पता कर लेते, 120 बटे में 600 इंटू में 100 करते आप, काटते पीटते तुरंत 20% आ गया आपका। अब 20% आगे यहाँ तक ही निकालेंगे बस। 20% में आपको पता है कि 4 वर्ष में 20% हो रहा है, यानी कि 5% ली जा रही है दर। ठीक है, दर 5% ली जा रही है, 2% और बढ़ा दी गई है दर, तो 7% हो जाएगी। 4 वर्ष में 28%, यानी कि 28% ब्याज लगेगा। मूलधन 100% है, ब्याज 28% हो गया, तो मिश्रधन 128%। तो आप डायरेक्ट दूसरी स्टेप क्या करते, 128 बटे में 100 इंटू में 600। बस इतना सॉल्यूशन था आपका एग्जाम के में। ये आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा इतना सब, ताकि समझ पाए। नहीं तो आप बेसिक से कर सकते हो। फिर इसको बेसिक से कैसे, भाई ब्याज आपको मिल गया 120, तो फिर वही सूत्र लगा के दर निकालो, फिर दर में 2 जोड़ दो, फिर नया मिश्रधन निकालो, पहले नया ब्याज निकालो, फिर उसको 600 में जोड़ो, और फिर आपके आंसर वही आएगा 768। हो गए दोस्तों। चलो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, टफ नहीं है लेकिन आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये रहो। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता सॉल्व फिर देखिए, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धन पर 2/1/2% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 3% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो किया है हमने, इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। 2.5% और ये कितनी है 3%। समय सेम है, दर का डिफरेंस आया बस। तो ब्याज में कितना डिफरेंस दे रखा 60, आसानी से कर सकते हो इसको। तो पहले दर कितनी दे रखी है हमको 4/5/2%।
आगे दर दे रखी है हमको 3%। तो देखिए ब्याज में डिफरेंस निकालते हैं। पहली दर के अनुसार ब्याज कितना होगा, 5/2% इंटू में 4, मतलब कि 10%। दूसरी दर है हमारी 3%, इंटू में समय 4 करेंगे यानी कि 12%, मतलब कि 2% का अंतर है। तो 2% बराबर कितना हो गया, 60। तो मूलधन पूछा उसने, मूलधन 100% होता है, तो क्या करेंगे 100/2 इंटू में 60, 30। ये कितना आ गया, 30 इंटू 100 यानी कि 3000 हो गया। तो फटाक से ए ऑप्शन। आसान था ये क्वेश्चन, पहले समझा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए अभी, ये देखिए इसको कैसे करेंगे। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। क्या कह रहा है, समय पूछ रहा है, दर दे रखा है और ब्याज की कंडीशन दे रखी है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। निकाल सकते हो, कोशिश कर लो, मैं यहाँ पर बताता हूँ सॉल्यूशन आपको। आसान टेक्निक से करेंगे। देखिए भाई क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। हमको क्या पता रहता है कि मूलधन हमारा कितना होता है, हमेशा ही परसेंट में 100%। और वो कह रहा है कि ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर मूलधन का, मूलधन 100%, इसका का मतलब गुना होता है 2/5, काट दो इसको, 20, मतलब कि 40% ब्याज होगा। रेट दे रखिए 8%, ब्याज आ रहा है 40%। तो कितना टाइम लेगा ये, आसानी से 40/8, मतलब कि 5 वर्ष है। सी ऑप्शन। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, जो सबसे आसान एवं फास्ट तरीका होना चाहिए उसी से करना चाहिए। फिर भी साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो रहा है, कंडीशन दी है हमको कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होता है, होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 5 है और तो ब्याज कितना आएगा 2। देखिए 5 का 2/5 2 ही होता है, 2/5 ऐसे क्वेश्चनों में इस वाले को मान लेना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि 5 मूलधन है, तो 5 का 2/5 मतलब कि 2 क्या होगा, ब्याज। ये मूलधन है और ये ब्याज है, और रेट आपको दे रखी है कितनी, 8%। टाइम आपको निकालना है, तो आसानी से टाइम वाले फॉर्मूला लगाओ आप। फिर ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में क्या लगाएंगे, दर। ठीक है, 5 से कट गया ये कितनी बार, 20 बार, और ये भी कट गया 4 बार, और 4 से भी कट गया 5 बार। तो ये लो 5 वर्ष। जैसे चाहो वैसे करिए, आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उल्टा हो रहा है ये क्वेश्चन, ये उल्टा हो रहा है, ये लो। नहीं हुआ सीधा। ये लीजिए, और बड़ा कर देता हूँ। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तुरंत करिए इसको, ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत कर दीजिए फास्ट फटाक से। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। बस दिमाग में याद रखो ब्याज क्या होता है, RT%। टी दे रखा, आर पता करना बस। मूलधन हमारा हमेशा क्या होता है, 100%। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन 2 गुना मतलब कि 200% हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना आया, ब्याज तो 100% आया। तो 15 वर्ष में 100% हो रहा है, तो टाइम निकालना हमको, तो सॉरी रेट निकालनी। सेम प्रोसेस है दोनों की, रेट निकालना हो या टाइम। रेट निकालना है तो टाइम का भाग लगा दो, टाइम निकालना है तो रेट का भाग लगा दो। 5 से काट दिया इनको दोनों को, ये 20 बार कटेगा, ये 3 बार, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3%। सी आंसर। बस, वरना आप बेसिक से करिए वही टेक्निक लगा के जो भी बताई थी मैंने। फिर से बता देता हूँ एक बार और। इधर क्या करेंगे आप, मूलधन। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए मूलधन 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2। तो ब्याज कितना आया यहाँ से हमारे पास, 1 रुपया। हमको क्या चाहिए, दर। वही दर का फॉर्मूला लगाइए, ब्याज इंटू 100। तो 1 इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। मूलधन कितना है, 1 इंटू में समय कितना दे रखा है, 15। वही बात हुई। काटेंगे इसको 20 बार और ये कटेगा 3 बार। 20/3 यानी कि 6 सही 2/3%। इसमें आप डायरेक्ट ये प्रोसेस करते, ये आपको समझाने के लिए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल सकती है, ठीक है। आप जो चाहो जो तरीका अपनाओ, दोनों बता दिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का तिगुना हो जाएगा, स्वयं का तिगुना हो जाएगा। सेम उसके जैसा ये, फास्ट करते हैं इसको। मूलधन क्या होता है, 100%, ठीक है। परसेंट में तो मिश्रधन क्या करा है, कितनी गुना हो जाएगा, जिसका मतलब 300%। तो ब्याज कितना आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया जी भाई 200%। दर दे रखिए 10%। तो कितना टाइम लगा होगा इसको, 10% की रेट से, टाइम बराबर 200/10।
परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 20 वर्ष। बी आंसर। इसको भी इस टेक्निक से कर सकते थे आप। मूलधन, इधर लिखेंगे मिश्र धन। मूलधन 1 है तो मिश्र धन तिगुना मतलब 3, तो इधर ब्याज कितना मिलेगा आपको, 2। लगाओ फॉर्मूला, टाइम टी बराबर ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर। एक 0 से 1 0 कट गया, आ गया 20 वर्ष। ठीक है, आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन इसका। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करिए, आसान तरीके से, कि 1 गुना से 2 गुना होने में कितना समय लग रहा है उसको, 8 वर्ष। तो फिर 2 गुना से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, फिर से वही 8 वर्ष। तो यही तो पूछा है, कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो 8 + 8 16 वर्षों में। आंसर हो गया हमारा सी। आसान है से क्वेश्चन, इसी टाइप से करिए। साधारण ब्याज में प्लस के हिसाब से चलेगा, चक्रवृद्धि में ये गुना में चलेगा। जैसे 1 गुना से 2 गुना, 2 से जैसे 2 गुना, 2 गुना से 4 गुना, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।